वाली सैफी और अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पीएम मोदी की मीटिंग आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ करेंगे तबादला ख्याल। दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम का इनेकाद, पीएम मोदी का तलबा और वालिदैन से खिताब। पीएम ने कहा, इम्तिहान अचानक नहीं आते, इम्तिहान की जानकारी पहले से होती है, आप इम्तिहान से नहीं किसी और बात से खौफजदा हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, इम्तिहान तो सिर्फ एक पड़ाव है, हमें जहनों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, खाली वक्त एक सुनहरा मौका होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में खाली वक्त के लम्हात होने ही चाहिए, वरना जिंदगी रोबोट की तरह हो जाती है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान गामजन, दहशतगर्दी के सदबाब के लिए हिंदुस्तान ने की अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रस्ट फंड में 5 लाख अमरीकी डॉलर की इमदाद। अब तक हिंदुस्तान इस फंड में 1,50,00,000 अमरीकी डॉलर की रकम दे चुका है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराल ने वाजे से मुतालिक महाराष्ट्र की महकमा दाखिला को पेश की रिपोर्ट। सचिन वाजे की बहाली और मुंबई के सीआईयू क्राइम ब्रांच में बताए 9 माह की रिपोर्ट। एनआईए ने सचिन वाजे की तहवील में तौसी की मांग की, मजीद 4 दिन के लिए एनआईए ने मांगी तहवील। सचिन वाजे के वकील ने तौसी की नहीं की मुखालिफत। खुसूसी एनआईए अदालत ने सीबीआई को दी इजाजत, एनआईए की तहवील में ही सचिन वाजे से पूछताछ की इजाजत दी। मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी को लेकर दाखिल दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार की अहलिया ने दाखिल की अर्जी, 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को, वजीर जेल ने कहा, नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की खुसूसी सहूलत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी का इशारों में किया जिक्र, कहा, मुजरिम अगर पाताल में भी छुपा हो तो उसे ढूंढ निकालेंगे, बहुत लंबे हैं कानून के हाथ। मगरबी बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, अवामी जलसे से करेंगे खिताब, बीजेपी के हक में मांगेंगे वोट। मिथुन चक्रवर्ती भी करेंगे अवामी जलसे से खिताब, टीएमसी पर हो सकते हैं हमलावर, बीजेपी के हक में मांगेंगे वोट, जराये के हवाले से खबर। वजीर दाखिला अमित शाह का बंगाल दौरा, सिंहपुर में अमित शाह ने किया रोड शो, चौथे मरहले के तहत बंगाल में 10 अप्रैल को होगी वोटिंग। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आवामी रैली, कूच बिहार में आवामी रैली से ममता बनर्जी ने किया खिताब, बीजेपी पर आयत के इल्जामात, कहा, सीआरपीएफ वोटरों को परेशान कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने सीएम ममता बनर्जी को भेजा नोटिस, 3 अप्रैल के ममता बनर्जी के बयान पर मांगी वजाहत। ममता बनर्जी ने मुबैना तौर पर अक़लियती तबके से की थी अपील। ममता बनर्जी ने मुबैना तौर पर वोट तकसीम न होने देने की अपील की थी, टीएमसी को वोट देने की बात कही थी। इलेक्शन कमीशन ने सीएम ममता बनर्जी से 48 घंटे में मांगा जवाब। मगरबी बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष के काफिले पर हमला, इलेक्शन कमीशन ने ममता हुकूमत से मांगी रिपोर्ट, दिलीप घोष की गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान, टीएमसी पर हमले का लगाया गया इल्जाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, इंदौर में पुलिस एहलकारों की करतूत की मजम्मत की, लिखा, कोरोना जवाबत पर अमल करते हुए गैर इंसानी सलूक किया गया। अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया, लिखा, जवाबत की आड़ में ऐसी हरकतें नाकाबिले कबूल है, हिफाजत करने वाले ही जालिम बन जाएंगे तो आवाम कहां जाएगी। इंदौर में मास्क न पहनने वाले ऑटो ड्राइवर की पिटाई की गई थी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 60 लाख रुपए मालियाती सोने की स्मगलिंग बेनकाब, दुबई से आने वाले तैयारी की बैतुल खला में छिपाकर लाया गया सोना जब्त, एक मुसाफिर गिरफ्तार। आंध्र तेलंगाना सरहद पर पुलिस की कार्रवाई, कार से 1,40,00,000 रुपए बरामद, 2 अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में, रकम के साथ कार भी जब्त। अमेरिका के बाहर हैदराबाद में मेडट्रांस का सबसे बड़े मरकज का नानक राम गौड़ा में इफ्तिताह, हैदराबाद मेडटेक इन्वेंशन के मरकज के तौर पर उभर रहा है, तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का बयान।
तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट का साइकिल पर दौरा। खम्बम में तरक्याती कामों का अजय कुमार ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर, कमिश्नर बल्दिया और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार भी रहे साथ। एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन के लिए एपी हाई कोर्ट से मिला ग्रीन सिंगल पंच के फैसले को डिवीजन पंच ने किया मनसूख। रियासत में पोलिंग आज, अगले अहकामात तक नतायज जारी नहीं करने की डीईसी को हिदायत। तिरुपति लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात, इंतखाबी तशहीरी मुहिम तेज। उम्मीदवार आवाम के दरमियान राय दहिंदों को रागिब करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में अक़लियतों के हुकूक की पामाली पर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने किया तशवीश का इजहार। कहा, अक़लियती फिरके को किया जा रहा है हरासा, मुअज़्ज़िज़ शहरियों के मकानात को किया जा रहा है मुनहदिम। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों के ज़ाब्ते की तरमीम के लिए बुलाई गई मीटिंग में अवामी नुमाइंदों को नहीं किया गया शामिल। सद्भावना मंच और जमीयत उलमा ने किया नाराजगी का इजहार। अवामी नुमाइंदों की शमूलियत का किया गया मुतालबा। पद्मश्री फातिमा ज़करिया को औरंगाबाद में किया गया सुपुर्द खाक। नम आंखों से लोगों ने दी आखिरी विदा। नमाज जनाजा में कई जानी मानी शख्सियात ने की शिरकत। मधुबनी के मोहम्मदपुर कत्ल मामले का असल मुलजिम परवीन झा समेत 5 गिरफ्तार। एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का है इल्जाम। पटना हाई कोर्ट ने सीआईडी को सौंपी मुंगेर फायर जांच की जिम्मेदारी। अदालत ने एसपी कोतवाली, थाना इंचार्ज और केस से जुड़े पुलिस अफसरों को तबादले का दिया हुक्म। जमुई में लक्ष्मीपुर के जंगल से बरामद आईईडी बम को किया गया डिफ्यूज। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ साजिश नाकाम। कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 1,15,000 से ज्यादा मामले दर्ज। 630 मरीजों की हुई मौत। 59,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। कोरोना वबा पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मास्क पर दाखिल की गई अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। अब कार में अकेले बैठने वाले शख्स को भी लगाना होगा मास्क। कोरोना सैंपल टेस्ट के दौरान फार्म में बढ़ाया गया नया कॉलम। वैक्सीन लेने के बाद कितने लोग पॉजिटिव हुए, महकमा सेहत लगाएगी पता। कोरोना की वैक्सीन टीका लेने की तारीख और डोज की देनी होगी जानकारी। गुजरात में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। गुजरात सीएम विजय रूपानी का फैसला। 4 बड़े और 20 छोटे शहरों में नाइट कर्फ्यू। मरकजी टीम रियासत में कोरोना की सूरत हाल का लेगी जायजा। कोरोना वबा के दौरान भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। गुजरात से नहीं मिल रहा है सप्लाई। मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर कलेक्टर ने लगा दी है रोक। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मरकज में वैक्सीन की कमी। महाराष्ट्र के वजीर सेहत का बयान। कहा, वैक्सीन की किल्लत के सबब लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,428 नए केसेस, 30 अफराद हलाक। दिल्ली में भी कोरोना के 5,506 नए मरीज। महाराष्ट्र में 9वीं और 11वीं क्लासेस के तलबा को प्रमोट किया जाएगा। महाराष्ट्र के वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने दी जानकारी। सभी रियासती बोर्ड तलबा को अगली जमात में दिया जाएगा प्रमोशन। पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 30 अप्रैल तक सभी तालीमी इदारे भी रहेंगे बंद। आज से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 7 दिन के लॉकडाउन का फैसला। रात 8 बजे से लगेगा लॉकडाउन। शाजापुर में भी 2 दिन की तालाबंदी। सरकारी दफ्तरों में 3 माह तक 5 वर्क डे। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट के सख्त हिदायत। निजी लैब में कोविड टेस्ट पर रोक हटाए सरकार। प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड महफूज रखने की हुक्म पर हो निफाज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एमपी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला। जबलपुर समेत ग्वालियर और इंदौर में ऑफलाइन सुनवाई बंद। 24 अप्रैल तक सिर्फ वर्चुअल होगी समाअत। रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक 10 दिन का लॉकडाउन। तमाम मजहबी इबादत गाहें भी रहेंगी बंद। न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच मुसाफिर बसों की खिदमत मुअत्तल। कोरोना वायरस की वजह से 15 अप्रैल तक रहेंगी बंद। ग्वालियर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 10,310 नए केसेस आए सामने। सबसे ज्यादा रायपुर में आए 3,302 मामले। लॉकडाउन में दुर्ग को मिली थोड़ी राहत। चंडीगढ़ में गैर जरूरी नकलो हमल पर लगाई गई पाबंदी। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी आयद। अस्पताल, मेडिकल दुकानों, एटीएम्स को मुस्तस्ना रखा गया है। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र का जायजा इजलास। रियासत में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का इम्कान नहीं। आवाम को खौफजदा नहीं होने की अपील। तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 2000 मुस्बत मामले आए सामने। आलमी वबा के 11,617 एक्टिव मामले। एपी में भी कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,331 ताजा मामले, 11 अमवात, हुक्काम चौकस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया नोटिस। योगी हुकूमत को बिला तफरीक तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की दी हिदायत। रात का कर्फ्यू नाफिज करने का भी दिया हुक्म। बिहार में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मिले 1527 नए मरीज, 3 अफराद की मौत। कर्नाटक के बेंगलुरु में नई पाबंदियां आयद। शहर में दफा 144 नाफिज की गई है। स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट, अपार्टमेंट में पार्टी, तकरीब पर पाबंदी लगी है। रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भी इज्तिमात पर लगी पाबंदी। कोरोना वबा की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए किया गया इकदाम। मध्य प्रदेश में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। रियासत में वायरस से मुतासिर मजीद 13 अमवात दर्ज हुई हैं। 24 घंटों में कोरोना के 2126 मरीज हुए सेहतियाब। कर्नाटक में कोरोना के 6,976 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 35 अफराद की हुई मौत। इस दौरान 2,794 मरीज हुए सेहतियाब। लखनऊ में आज से लगेगा रात का कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने जारी किए अहकामात। कांग्रेस लीडर जीतन प्रसाद हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी। खुद को किया क्वारंटीन। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के रियासती इंचार्ज हैं जीतन प्रसाद। गुलाबबाग श्रीनगर में 17 घंटों का मुहासरा व तलाशी ऑपरेशन खत्म। किसी मिलिटेंट का नहीं चला पता। मिलिटेंटों की मौजूदगी के शुबा पर एक मकान पर फोर्सेस की फायरिंग। इमाम साहब शोपिया में नाका पार्टी पर हमला, कोई जख्मी नहीं। NIA ने जेल में कैद हिजब मिलिटेंट निशाद अहमद के मकान को किया सील। निशाद अहमद परिहार ब्रदर्स और RSS लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल के इल्जाम में है गिरफ्तार। NIA ने किश्तवाड़ पुलिस की मदद से मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान को किया मुहरबंद। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लापता राकेश्वर सिंह की वापसी की मांग। अहले खाना ने मरकजी हुकूमत से की मुदाखलत की अपील। कई मकामात पर लोगों ने किया एहतजाज। जम्मू में चंद लोगों ने किया एहतजाज। एहतजाजियों ने मांग की है कि नक्सलियों के कब्जे में है CRPF जवान राकेश्वर सिंह को जल्द रिहा करवाने की हुकूमत इकदाम करे। गलती से LOC के इस पार आने वाले पाकिस्तानी लड़के को भेज दिया गया है वापस। हिंदुस्तानी अहदेदारों ने टेटवाल क्रॉसिंग पर लड़के को किया पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले। लड़के के साथ किया गया अच्छा बर्ताव। PDP छोड़ने वाले लीडरान या तो मौका परस्त हैं या किसी दबाव में आकर छोड़ रहे हैं पार्टी। महबूबा मुफ्ती का बयान। तिरंगा और एनकाउंटर्स के मुतालिक हालिया हुक्मनामों पर भी तबसरा। बदरकोट टनमर के जंगलात में काफी तादाद में काट दिए गए हैं दरख्त। महकमा जंगलात है बेखबर। महकमे पर उठाए जा रहे हैं सवाल। रेत की निकासी, पत्थरों की कानकनी और दीगर माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर से मुतालिक ऑर्डर को लिया जाए वापस। हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन कमिश्नर की मांग। कहा लोग हैं काफी परेशान।
रोजमर्रा के मसाइल हल करने के लिए लोगों की दहलीज पर पहुंच रहे हैं अफसरान। एलजी मनोज सिन्हा का कठुआ में मेगा ब्लॉक दिवस के मौके पर बयान। कई अफराद ने कहा नहीं दी गई एलजी के सामने मसला रखने की इजाजत। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी समेत कई लीडरान ने किया बाबा ऋषि का दौरा। आग मुतासरीन से की मुलाकात। बाबा बाजाबादकारी का मसला मुताल्लिकीन के साथ उठाने का दिलाया गया यकीन। पुलवामा के कोयल में हालिया बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें और मेवा बागात ज़ेर-ए-आब। लोगों ने किया इजहार बरहमी, कहा नहीं किए जा रहे हैं जरूरी इक़दाम। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मुस्बत केसेस। 812 नए केसेस आए सामने। 6 अफराद की मौत। वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी। जम्मू में नहीं लगेगा फिलहाल कोई लॉकडाउन। इंतजामिया ने अब जिला कुपवाड़ा के 2 देहात को रेड जोन करार दिया है। उधर चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा के मुताबिक जिला में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नजर इन दोनों इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। पुलवामा काकापुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में लगी आग। 1 मंजिला इमारत पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील। स्कूल का रिकॉर्ड महफूज बताया जा रहा है। पुलिस जांच में मसरूफ। जिला किश्तवाड़ के दही इलाके में रिहायशी मकान खाकस्तर। मकीन मां बेटी झुलसकर फौत। पुलिस जांच में जुटी हुई है। लोगों ने की मां बेटी को आग से बचाने की हताल मकान की कोशिश। गांदरबल में नाला सिंध के पास रेत और बजरी की गैरकानूनी निकासी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। रात में गैरकानूनी सरगर्मियां जारी थी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। गाड़ी जब्त। टनमर्ग के बदरकोट कंपार्टमेंट 63B के जंगलात में सब्ज सोने का नुकसान। काफी तादाद में छोटे बड़े दरख्त काटे जा चुके हैं। इस मामले की अभी तक महकमा जंगलात को कोई खबर नहीं है। हीरानगर में ब्लॉक दिवस के बड़े प्रोग्राम का इनेकाद। एलजी मनोज सिन्हा की प्रोग्राम में शिरकत। एलजी ने लोगों को दरपेश मसाइल पर की बात। सरकारी फाइलों के उमूर में लोगों का कीमती पैसा जाया न होगा। श्री अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से करवाने की कोशिश। एलजी के मुशीर आरआर भटनागर ने पहलगाम का दौरा किया। ननवन यात्रा बेस कैंप में आला सतह जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। कठुआ में एलजी के ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के दौरान चंद पंचों और सरपंचों ने हंगामा किया। हालांकि हुक्काम ने सरपंचों को खामोश कराने की कोशिश की, ताहम उन लोगों ने प्रोग्राम का बाइकआउट कर दिया। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने वक्फ बोर्ड के वफ्द के हमरा जियारत बाबा ऋषि में आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। अंद्राबी ने आग मुतासरीन के साथ भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो उनके बाज़ाबादकारी के लिए इकदाम उठाएंगे। उधर पार्लियामेंट मेंबरान जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के माउन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल और दीगर लीडरान ने बाबा ऋषि में लगी भयानक आग से 28 दुकानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन के मसाइल भी सुने। जिला डोडा के दूरफ्तदा गांव परानू में एक रिहायशी मकान की छत पर चीते को देखकर लोग काफी दहशत ज़दा हो गए। इत्तला मिलने पर वाइल्ड लाइफ पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें यहां पहुंची। 4 घंटों की मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ा जा सका। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के 5 एहलकार जख्मी हो गए क्योंकि तेंदुए ने उन पर अचानक हमला कर दिया था। इस कार्रवाई को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में छतों पर जमा हो गए थे। बिजबिहाड़ा पुलिस ने एक मुसद्दे का इत्तला मिलने पर तिलखन अनंतनाग इलाके में कार्रवाई अंजाम दी। यहां एक कमीनगाह से 1700 से जायद कोडीन फास्फेट की बोतलें बरामद करके जब्त कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने नाके के दौरान निम्बल अनंतनाग के आजाद अहमद शाह और लतीफ अहमद शाह को कोडीन की कई बोतलें समेत गिरफ्तार कर लिया था। LAHDC करगिल की जनरल मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल बारू करगिल में मुनक्किद हुई। काउंसिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने मीटिंग की सदारत की। काउंसलर्स और जिला अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। लद्दाख में खुबानी के शगुफे खिलने का मौसम शुरू हो गया है, तो इस सिलसिले में त्यौहार भी मनाया जा रहा है। करगिल और लेह में खुबानी के कोपले फूटने का ये मौसम काफी कम मुद्दत तक रहता है।
मुल्क व बैरून मुल्क से सैयाह इस खूबसूरत और दिलकश नज़ारे को देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आर्यन बेलेज के गांव गरकून में त्योहार मनाया गया। डायरेक्टर टूरिज्म लद्दाख और दीगर मुतल्लिकीन इस तकरीब में शरीक रहे। करेरी में जमीन खिसकने के नतीजे में रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इन मकानों को पहले से खतरा लाहक था। पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। राजौरी में एक सारिफ ने निजी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। सारिफ के मुताबिक उसने 3 महीने पहले एक डंपर खरीदा था, लेकिन 3 महीने के अंदर ही उसका इंजन खराब हो गया। बीरवा में ब्लॉक दिवस मुनक्किद किया गया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पौले मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम, डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सदारत में पामपोर ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कई इलाकों के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लोगों के मसाइल सुनने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। सांभा में जल शक्ति अभियान के तहत 101 पंचायतों में खुसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया गया। डीसी सांभा ने बनगलाद में मुनक्किद ग्राम सभा में शिरकत की। डीसी ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने का यकीन दिलाया। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल के आसपास के इलाकों में गैर मिजाज तामीरात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जेसीबी मशीनों की मदद से नाजायज कब्जों को हटाया गया। म्युनिसिपल काउंसिल के अफसर ने कहा कि आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। मिस्र के वजीर खारजा सामा शुक्री ने लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत का किया दौरा। लिबनानी आला अहदेदारों से की मुलाकात। जल्द ही एक नई हुकूमत तश्कील देने पर दिया जोर। सामा शुक्री ने बैरूत में लिबनान के सदर मिशेल ऊन और नाजिद वजीर आजम सईद हरेरी से की मुलाकात। मुल्क को बदतरीन माशी और माली बहरान से उबारने पर हुआ तबादला ख्याल। फिलहाल लिबनान में नहीं है कोई हुकूमत। हसन दियाब ने बैरूत धमाके की वजह से 10 अगस्त 2020 को वजीर आजम के ओहदे से दिया था इस्तीफा, लेकिन अब निगरान वजीर आजम है। उनकी तकर्रुरी लिबनानी सदर मिशेल ऊन ने की थी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जर्मनी और यूरोपीय यूनियन पर दिया जोर। चीन के साथ अपने ताउन के सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिश, ताकि गैर मुस्तहकम दुनिया को इस्तेहकाम और दुआम बख्शा जा सके। फ्रांस के मार्सेई में एक फौजी अस्पताल ने अपने कैफेटेरिया को बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर में किया तब्दील। लिवरॉन मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्स हर रोज दे रहे हैं 1000 डोज, जहां 6 वैक्सीनेशन हुए हैं मौजूद। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, कहा कोरोना वायरस के हवाले से रोड मैप है तैयार, मजीद जारी रहेंगी पाबंदियां। बरतानिया के सेहत के हुक्काम ने दिया मशवरा, 30 साल से कम उम्र वाले अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न दी जाए, वरना दूसरी परेशानियां हो सकती हैं लाहक। खराब मौसम की वजह से डच माल बरदार जहाज के हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए किया गया मुलतवी। 2 दिन से नॉर्वे के साहिल से दूर है, ताहम जहाज के अमले को निकाल लिया गया है।